आज के लेक्चर को एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या सारी केमिकल रिएक्शंस एक जैसी होती हैं? आंसर है नहीं। उनके पैटर्न अलग-अलग होते हैं और इसी बेस पर हम केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब केमिकल रिएक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनकी वजह ये होती है कि जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन के दौरान रीअरेंज होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट डिफरेंट तरीकों से हो सकता है। जैसे कि कंबाइन हो सकते हैं, ब्रेकिंग अपार्ट यानी स्प्लिट हो सकते हैं, टूट सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, आयंस या एटम्स, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है और डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स क्या है, एनर्जी चेंजेस किस तरीके की है और कंपाउंड्स जो बन रहे हैं, मोर स्टेबल कंपाउंड्स बनाने की जो ड्राइव है, जो कोशिश है, उस पे। क्लासिफाई हम क्यों करते हैं डिफरेंट चीज़ों को? क्योंकि क्लासिफिकेशन हमें ऑर्गेनाइजेशन में मदद करती है, प्रेडिक्शन में मदद करती है और ये समझने में मदद करती है कि किसी चीज़ के जो पैटर्न हैं, वो हम एफिशिएंटली समझ पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट the types of chemical reactions. The first type of chemical reactions is combination reaction. Combination reactions को synthesis reaction भी कहा जाता है. And what is a combination reaction? एक combination reaction में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा हमारे पास substances होती है, वो मिलकर सिर्फ एक ही single product बनाती है. Two or more reactants combine to form a single product. इसके जनरल फॉर्मूला अगर आप देखें, A प्लस बी गिव्स ए बी, यानी A हमारे पास एक रिएक्टेंट हो सकता है, B कोई और A भी एक सिंगल प्रोडक्ट। रियल एग्जाम्पल क्या है इसकी? लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, दीज आर टू रिएक्टेंट्स एंड ए सिंगल प्रोडक्ट वाटर विल बी फॉर्म्ड। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में डिफरेंट तरीकों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लाइक देयर कैन बी ए कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड एलिमेंट, यानी एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे। एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। उसकी कुछ एग्जांपल्स, एक तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली, यानी हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट एंड वाटर इज अ कंपाउंड. So this is a combination reaction between two elements. Another example of this is magnesium, which is an element, oxygen, which is an element, and magnesium oxide, which is a compound. So elements आपस में combine होकर compounds बना सकते हैं, ये भी combination reaction है. सेकंड ये हो सकता है कि एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं. सो अ कंपाउंड कैन रिएक्ट विद एन एलिमेंट, यानी कंपाउंड और एलिमेंट की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है. उसकी एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी. और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है, यानी कंपाउंड कंबाइन होगा एक दूसरे कंपाउंड के साथ और एक मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा. लाइक हियर अमोनिया रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ एंड अमोनियम क्लोराइड गैस विल बी फॉर्म्ड. इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दो कंपाउंड से दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म अ मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. इस तरीके से डिफरेंट तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंपाउंड और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है और कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्चुअली द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जो चीज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो रही है उसका अपोजिट एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है. सो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में? एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक कंपाउंड टूटकर, एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में तब्दील हो जाता है, ब्रेक हो जाता है. इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तभी ये ब्रेक डाउन होता है. वो एनर्जी हीट की फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, या वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की फॉर्म में हो सकती है. एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जनरल फॉर्म अगर आप देखिए, ए बी, एक सिंगल हमारे पास रिएक्टेंट एक कंपाउंड होगा, सब्सटेंस होगी, जो ब्रेक होगा एनर्जी सप्लाई करने पे इनटू ए एंड बी, यानी इसमें से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लें, वी हैव हाइड्रोजन पेरोक्साइड. इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक डाउन किया जा सकता है और यह वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो सकता है. सो दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. किस तरह की एनर्जी चाहिए, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने में. ऑन दैट बेसिस दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर क्लासिफाइड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. एक एक करके इनको समझते हैं. सबसे पहली चीज़ समझते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है जहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है हीट की फॉर्म में. और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं, कंपाउंड हीट करने पे ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में. इसकी एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है हमारे पास. हीट करने पे कैल्शियम कंपाउंड दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ होती है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली का इस्तेमाल होता है.
और इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं कंपाउंड में से तो वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने पे वो 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे वाटर के लिए, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट हमारे यहाँ पर पास सिंगल है हर जगह और प्रोडक्ट्स हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। द थर्ड इज फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये क्या होती है, ये वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है लाइट की फॉर्म में एंड यूजुअली सनलाइट हो सकती है। और रिएक्शन के दौरान क्या होता है, लाइट एक कंपाउंड को ब्रेक करती है, लाइट एनर्जी है तो कंपाउंड को ब्रेक कर देती है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड की। सिल्वर क्लोराइड एक कंपाउंड है जो सनलाइट जब इस पे पड़ती है तो वो ब्रेक हो जाता है इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। इसी तरीके से एक और कंपाउंड होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पे भी जब सनलाइट पड़े तो वो सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है और इस चीज़ का इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके रिलेटेड हमारे चैनल पे एक रील है, उसको आप जाके देख सकते हैं इसको डिटेल में समझने के लिए। The next type of chemical reactions are displacement reactions. Displacement reactions are also called as single displacement reactions भी इनको कहा जाता है। So what is a displacement reaction? जब कोई ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कंपाउंड से एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर निकाल देता है तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी इस रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक कंपाउंड से बाहर कर देता है। सो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को अच्छे से समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझनी है, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जितना जरूरत है उतनी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज और द एक्टिविटी सीरीज? ये रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, where we can say series of elements in decreasing order of their reactivity। जो एक एलिमेंट है उसकी रिएक्टिविटी कितनी है, वो कितना रिएक्टिव है, उस रिएक्टिविटी के बेसिस पे इनकी एक सीरीज बनती है, एक लिस्ट बनती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब क्या है इसका, जो एलिमेंट टॉप पे है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जितना नीचे है उसकी रिएक्टिविटी उतना कम है, वो उतना कम रिएक्शन करता है, उसका उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। तो ये एरो डिपिक्ट करता है कि टॉप पे मौजूद एटम्स ज़्यादा रिएक्टिव है और जितना नीचे आएंगे द एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव। सो इस सीरीज से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कौन से एलिमेंट से कम रिएक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात कर लें तो इसके ऊपर कैल्शियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। ये तीनों एलिमेंट्स, ये तीनों मेटल मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम के नीचे जितने भी सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं मैग्नीशियम उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी समझने में मदद करती है और यही रिएक्टिविटी सीरीज हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी समझने में काम आती है। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जहाँ पे एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्म में है और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट है। जैसे जिंक अगर हम ले लेते हैं और इसको कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, सो जिंक इज अ मेटल, इसको हम कॉपर सल्फेट साल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं उसमें डाल देते हैं। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। सो अगर आप इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे जिंक अलग था और कॉपर एक कंपाउंड की फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही जिंक और कॉपर का रिएक्शन हुआ जिंक ने कॉपर की जगह लेके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बाहर हो गया। अब ऐसा क्यों है, इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आप एक बार देखिए, यहाँ पे देखिए जिंक यहाँ है और कॉपर यहाँ पे। सो इट क्लियरली शोज कि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इसलिए जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस किया। सो अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यानी एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक कंपाउंड में से बाहर निकाल देता है और उसकी जगह ले लेता है। सो दिस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स को जन्म देता है। So these are displacement reactions. So displacement reactions accordingly इस एक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होती है, यानी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। उल्टा नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट ले लेते हैं और जिंक सल्फेट में आप कॉपर डाल देते हैं, सो कोई रिएक्शन नहीं होगा एंड द रीजन बीइंग कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। दीज आर डिस्प्लेसमेंट और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमेशा दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और दो नए कंपाउंड बनते हैं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को एक और नाम देते हैं मेटाथीसिस। मेटाथीसिस क्यों, कि ग्रीक वर्ड है, मेटाथीसिस का ओरिजिन ग्रीक है और इसका मतलब है ट्रांसपोजिशन, यानी किसी चीज़ की पोजिशन बदलना या एक्सचेंज है इसका मतलब, किसी चीज़ का एक्सचेंज करना। और इसका क्या मतलब होता है कि स्वैप होना, यानी अगर मान लीजिए ये दो कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट इसकी जगह ले ले और ये वापस इसकी जगह ले ले, इसको स्वैपिंग कहते हैं या रीअरेंजमेंट सिंपल कहा जाता है।
अब इस रिएक्शन में होता क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और यूजुअली किस फॉर्म में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मीन जब किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पानी में मिला के बनाया जाए उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और वो दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं। दो कंपाउंड्स हैं रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी हमारे दो कंपाउंड्स ही बनते हैं, बट बाय म्यूचुअल एक्सचेंजिंग ऑफ देयर आयंस, यानी ये कंपाउंड्स अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल पहले जनरल रिएक्शंस की देखिए। जनरल इक्वेशन क्या है, ए बी इज अ कंपाउंड एंड सी डी इज अ कंपाउंड। तो जब ए बी और सी डी आपस में रिएक्ट करेंगे, ये ए सी की जगह लेगा और सी ए की जगह लेगा और इस तरीके से दो नए कंपाउंड्स वजूद में आएंगे, प्रोड्यूस होंगे। इसकी कॉमन एग्जांपल्स होती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है अभी हम समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड को पानी में डिजोल्व किया, सिल्वर नाइट्रेट एक साल्ट है उसको लेके पानी में डिजोल्व किया, दोनों को मिक्स कर दिया तो रिएक्शन शुरू होगी। अब रिएक्शन में सोडियम नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है और सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर और नाइट्रेट आयन के बीच में बॉन्ड है। अब जैसे ही हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि सोडियम यहाँ पे आके नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है और सिल्वर यहाँ पे क्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज किया, इसलिए ट्रांसपोजिशन वर्ड यूज होता है। या हम कह सकते हैं कि इन दो कंपाउंड्स ने अपने जो आयनस हैं उनको एक्सचेंज किया हुआ है एक दूसरे के साथ, इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज भी लिखा हुआ है। रीअरेंजमेंट हुआ, ये सोडियम उठ के यहाँ आया है और सिल्वर यहाँ चला गया है। तो इस पूरी प्रोसेस में दो कंपाउंड्स ने अपने आयनस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स बनाए हैं, इसलिए ऐसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहा जाता है। या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आल्सो कॉल्ड एज पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शंस। और पार्टनर एक्सचेंज क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोरीन का पार्टनर था और सिल्वर नाइट्रेट का, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई तो सोडियम यहाँ आया और सिल्वर यहाँ आया, इन्होंने अपने पार्टनर्स को हम कह सकते हैं दो कंपाउंड्स ने एक्सचेंज किया। सो सोडियम स्वैप हुआ एजी के साथ, सिल्वर के साथ, यानी सोडियम ने सिल्वर की जगह ली और इससे सोडियम नाइट्रेट बना। अब अगर आप इस रिएक्शन को गौर से देखें, सोडियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, यानी सोल्यूशन फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट भी सोल्यूशन फॉर्म में है, दोनों रिएक्टेंट एक डिजॉल्व्ड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। लेकिन जैसे आप प्रोडक्ट्स को देखते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इन एक्वस फॉर्म, ये प्रोडक्ट भी एक्वस फॉर्म है, लेकिन एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे है वो इनसॉल्युबल सॉलिड की फॉर्म में बन जाएगा। सो इस इनसॉल्युबल सॉलिड का बनना जो है इसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। जो यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा इसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। इसीलिए कॉमन एग्जांपल्स जो होती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से होती है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक्वस फॉर्म में हमारी रिएक्टेंट्स हैं एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, यानी सिल्वर क्लोराइड पानी में डिजॉल्व नहीं होता, तो जैसे ही ये दो कंपाउंड्स रिएक्ट करेंगे इस सिल्वर क्लोराइड के छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना शुरू होंगे और वो सेटल डाउन हो जाएंगे टू द बॉटम ऑफ द बीकर जिसमें रिएक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स एक्वस फॉर्म में है लेकिन आपके प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट एक सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं उस रिएक्शन को, और इस सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहा जाता है। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं। सो इन्हें दो तरीक़ों से समझा जाता है, या एक तो क्लासिकल कंसेप्ट है इनका और दूसरा मॉडर्न कंसेप्ट है। पहले क्लासिकल कंसेप्ट को देख लेते हैं। सो क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन कहता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, जब किसी केमिकल सब्सटेंस में, किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, यानी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो, यानी कोई केमिकल सब्सटेंस है आपके पास उसमें हाइड्रोजन है और उसमें कोई चीज़ ऐड हो जाने से, कोई केमिकल सब्सटेंस ऐड हो जाने से उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस कंडीशन में इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी चीज़ में, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो दोनों केसेस में इसको ऑक्सीडेशन ही कहा जाएगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, दोनों के एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का भी एग्जांपल लेते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का भी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम को हम लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन का जलाना आप पढ़ते हैं यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन चैप्टर में शुरुआत में। मैग्नीशियम रिबन हम लेंगे, इसको हीट करेंगे तो ये जलेगा, जलने में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सो हियर मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, सो दिस इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल है ये। तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ क्योंकि मैग्नीशियम में ऐड हुआ ऑक्सीजन और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड कंपाउंड है, ये ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड का। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर जो है वो अलग हो रहा है और इसका हाइड्रोजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे लिखा हुआ है,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही हाइड्रोजन सल्फाइड का हाइड्रोजन अलग हो गया, इसके अंदर का सल्फर अलग हो गया। सो ये एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है किस तरीके से, बाय लूजिंग हाइड्रोजन या बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज ऑक्सीडेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस। यानी एक केमिकल सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन रिमूव हुआ या उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यानी उस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड हुआ, सो दोनों केसेस में रिडक्शन कहा जाएगा। रिडक्शन के एग्जांपल्स लिख लेते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की पहले देख लेते हैं। देखिए कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, इसमें ऐड हो रहा है हाइड्रोजन में कॉपर ऑक्साइड, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में और वाटर में। सो कॉपर ऑक्साइड में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होते ही कॉपर ऑक्साइड का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। सो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। हम कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है और रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है। इस तरीके से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखिए, ईथीन एक केमिकल कंपाउंड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ। इस ईथीन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इसका हाइड्रोजनेशन इस रिएक्शन को कहते हैं, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किया जाए तो ये ईथीन कन्वर्ट हो जाता है ईथेन में। ये चीज़ें आप कार्बोनेटस कंपाउंड्स वाले चैप्टर में समझेंगे कि ईथीन क्या होता है। फिलहाल आप इसकी फॉर्मूला के हिसाब से इसको समझें। दिस इज अ कंपाउंड मेड ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम। ये कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है, एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। सो जब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होने से ये ईथेन में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं रिडक्शन की। तो जब किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो तो उसको हम कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो गया है। और जब किसी भी सब्सटेंस की, नॉट ओनली एलिमेंट, जब किसी भी सब्सटेंस की रिडक्शन हो तो उसको कहा जाता है कि ये सब्सटेंस रिड्यूस हो गई। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्लासिकल कंसेप्ट इन दोनों का। नाउ मॉडर्न कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तक लिमिटेड था, इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मॉडर्न कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब किसी सब्सटेंस का होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिडक्शन कहा जाता है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक नेमोनिक से आप याद रख सकते हैं इस टर्म को, ऑयल रिग। ऑयल तेल को कहते हैं और रिग उस जगह को कहते हैं जहाँ से ऑयल निकलता है। सो OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस, किस चीज़ का लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। एंड RIG, रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन, और किस चीज़ का गेन, इलेक्ट्रॉन्स का। सो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स का, ये नेमोनिक से आप याद रख सकते हैं। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, और ये चीज़ किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। अब एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। अब सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, सोडियम चूंकि मेटल है तो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नॉन मेटल है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, जब सोडियम एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, यानी सोडियम एटम जैसे ही रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, और रिएक्ट करने पे सोडियम एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज हुआ तो सोडियम का क्या कहेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम एटम ने लूज किया है, उस एक इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन एटम गेन कर लेता है। जो क्लोरीन एटम ने गेन किया, सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसलिए ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ऐसे रिएक्शंस को रेडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। सो व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शंस? Reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reactions. So इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और हम इलेक्ट्रॉन लॉस करने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ। दो क्लोरीन एटम दो सोडियम एटम से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और हम कहेंगे कि जो क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया तो क्लोरीन की रिडक्शन हुई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं
ये टाइप्स में नहीं है बल्कि एक डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट कंसेप्ट है जो आपको समझना है। जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व एनर्जी चेंज, ये ऑलरेडी आपने समझा हुआ है, एनर्जी चेंज होती है। अगर आपको याद हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर इज एक्चुअली एनर्जी चेंज, बिकॉज टेम्परेचर इज हीट एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो जब रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस में एनर्जी चेंज होती है और अकॉर्डिंगली रिएक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है एज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं। जो एंडोथर्मिक टर्म है, ये एंडोथर्मिक ग्रीक ओरिजिन है इन दोनों टर्म्स का। ग्रीक में एंडोथर्मिक को पहले देख लेते हैं। ग्रीक में वर्ड है एंडोन जिसका मतलब है विद इन, एंड थर्मे जिसका मतलब है हॉट या वार्म, यानी कोई चीज़ में जो टेम्परेचर है वो उसके अंदर है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। So an endothermic reaction is a chemical reaction in which energy is absorbed from the surroundings to proceed. यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस रिएक्शन को होने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी सराउंडिंग से। जैसे कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट का हीट की मदद से। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम देंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये सेपरेट होगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, बिकॉज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी टू प्रोसीड, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को होने में एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे मैंने कहा, एक्सो मीन्स आउटवर्ड एंड थर्मी मीन्स हॉट, यानी हीट एनर्जी बाहर आई। सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और समटाइम्स यू कैन से साउंड। मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट ही एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कभी कभार लाइट और साउंड भी हो सकता है। सो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन हो रही है और हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, अगर ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, वो एक कंपाउंड बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका एक कॉमन नाम हो क्विकलाइम, क्विकलाइम इसको कॉमन नेम कहा जाता है। एंड इसके रिएक्शन करने पे पानी के साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है इसको स्लेकेड लाइम कहा जाता है। एग्जाम्स में एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनने के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। So this was all about types of reactions. Thank you. Have a good day.